साहब, यूसुफ इकबाल साहब, स्टेज सेक्रेटरी नाम मुझे इनका याद नहीं है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है तो मैं शेर नहीं पढ़ सकता था, तो सब ने शेर से इब्तिदा की। मुझे अगर शेर आता होता तो मैं ज़रूर पढ़ता। सबसे पहले तो मैं कलीम साहब को बहुत मुबारक दूंगा। मुझे अभी कराची पोस्ट हुए तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है, और मैंने देखा कि कराची में जो काम भी लोग करते हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बहुत मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, बहुत मुनफरद तरीके से करते हैं, बल्कि अगर दुनिया से भी कंपेयर किया जाए तो बहुत मुनफरद अंदाज है और बड़ा अनोखा तरीका होता है इनका हर चीज़ का, हर काम को, हर जज्बे को उजागर करने का। तो अमन, जैसा कलीम साहब भी कह रहे थे कि सबकी ख्वाहिश है, सबकी ज़रूरत है। इस अमन की प्रोजेक्शन के लिए, इस अमन के लिए एक तहरीक का आगाज़ करने के लिए जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया है, ये भी दुनिया में एक मुख्तलिफ तरीका, शायद कहीं दुनिया में ऐसा हुआ। मैं पाकिस्तान रेंजर्स टीम की तरफ से कलीम साहब को, असलम साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक ऐसा काम करने पे जो कि हमसे कम उम्र नौजवान और बच्चे जो देख रहे हैं, शायद वो इसको आगे लेके जब पढ़ेंगे तो इससे एक ना सिर्फ तहरीक करेंगे बल्कि इज्जत पैदा करेंगे, वो अपने अमन की ख्वाहिश के सहारा से इंशाअल्लाह आने वाले सालों में। साथ ही मैं कलीम साहब को मुबारक भी दूंगा। बता रहे थे फारूकी साहब कि आपकी बेगम आपसे नाराज़ है। जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं सबको पता है कि ये भी एक नेमत से कम नहीं है। जिनकी बेगम नाराज है उनको पता है कि कितने सुकून के दिन गुजरते हैं जिनकी बेगम नाराज है। कराची में अमन की बात के साथ साथ ये अक्सर लिखा जाता है, कहा जाता है, आज भी कुछ हज़रात ने ये बात की और बिल्कुल ठीक बात की कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम कोई दहशतगर्द मुल्क या कौम नहीं, बल्कि एक अमन पसंद लोग हैं। जो हमारे मज़हब की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनका निचोड़ ये है कि आपको कभी कहीं जाके ये बताना ना पड़े मुंह से कि आप मुसलमान हैं या आप क्या है। जो क्रक्स है हमारे मज़हब की टीचिंग का वो ये है कि हमारे अमल से, हमारे बिहेवियर से, हमारे किरदार से, हमारे काम से, हमारे इर्द गिर्द बसने वालों सबको समझ जाना चाहिए कि हम कौन लोग हैं। तो डरना चाहिए उस वक्त से जहाँ हमें बोल के, कन्विंस करके, आर्गूमेंट्स दे के लोगों को बताना पड़े कि हम कौन हैं। हमारे यहाँ उतने बाहर से लोग बात नहीं कर रहे कि जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्रॉब्लम है, जितनी कई दफ़ा हम अंदर से खुद बात कर रहे हैं। और उसकी वजह पिछले गुजरे चंद साल हैं जिसमें हमें पूरे पाकिस्तान में तूल व अर्ज़ में, ख़ास तौर पर कराची में चंद बुरे तजुर्बात का सामना करना पड़ा। एक माजी रहा है, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर दहशतगर्दी को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कराची शहर में आखिरी दहशतगर्दी का जो इवेंट हुआ था वो अक्टूबर 2016 में हुआ था, 17 महीने पहले। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में या 2018 के इन 4 माह में तो खुदा न खास्ता कोई धमाका या कोई किसी इमाम बारगाह पे फायरिंग या किसी जुलूस पे फायरिंग, जो इस तरह होता रहे और शहरों में भी होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 17 माह से कराची में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन 17 माह में अगर आप पूरी दुनिया पे नजर दौड़ाएं तो लंदन में भी टेररिस्ट इवेंट्स हुए, फ्रांस में भी हुए, आपको याद होगा ब्रसल्स में भी हुए, माद्रिद में भी हुए, टोरंटो कनाडा में भी हुए। फॉलो करते रहे आप लोग। बर्लिन में हुआ। क्या उन मुल्कों को हमें कहना चाहिए कि वो वहां पे अवाम दहशतगर्दी को पसंद करते हैं? कतई ऐसा नहीं।
یہ جو ایک وبا ہے دہشت گردی کی، اس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی اس کی باؤنڈری ہے، تو اس کو پچھلے 1-2 دہائیوں کے اندر اقوام عالم نے فیس کیا، اور یہ جو پچھلے 1 سال کے میں ایونٹ بتا رہا ہوں، آپ نے نہیں دیکھے کہ فرانس میں یکے بعد دیگرے کتنے ایونٹس ہوئے، اس کے برسلس میں کتنے ہوئے، لندن میں کتنے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا پچھلے 1.5 سال کے اندر. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ دنیا کو یہ پروف کریں آرگومنٹ کے ساتھ کہ ہمارے یہاں دہشت گردی نہیں ہے، ہم اپنا کام اس طریقے سے کریں جیسے ایک سچے مسلمان، ایک سچے پاکستانی کو کرنا چاہیے، کوئی بھی جو کام ہمارا ہے، اور دنیا کو دیکھ کے خود ہی سمجھ لگتے کہ ہم لوگ کیسے ہیں. تو ہمارے ورک ایتھکس کو، ہمارے ڈسپلن کو، ہماری آنیسٹی کو، ایمانداری کو دیکھ کے خود ہی سمجھ لگتے. یہ جو کراچی میں جو خون خرابہ رہا، قتل و غارت رہی، دہشت گردی رہی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. الحمدللہ آج ایسی کوئی صورتحال نہیں، اور اس کا کریڈٹ قطعاً صرف پاکستان